हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज राय। दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि हमारा संविधान कठोर है कि लचीला है कि नम्य है कि अनम्य है। आज का टॉपिक यही है। बहुत विशेष जानकारी आपको देंगे दोस्तों, ठीक है। किसी देश का संविधान कठोर है कि लचीला है कि नम्य है अनम्य है, इसका फैसला किस आधार पर होता है? इसका फैसला ये होता है कि संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है, एक आधार वो हो जाता है और एक आधार ये हो जाता है कि जो संसद को विधि निर्माण की प्रक्रिया मिलती है उसके द्वारा हम कर सकते हैं। एक प्रश्न आपसे करेंगे, इसके बाद इसको हम विस्तार से आपको समझाएंगे। हम ये जानते हैं कि किसी राज्य को विभाजित करके दो राज्य बनाना, दो राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाना, किसी राज्य के भूभाग को किसी अन्य राज्य के साथ मिला करके एक नए राज्य का निर्माण करना, संसद को ये अधिकार मिला हुआ है। किसी राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार दोस्तों। लेकिन इसमें एक लाइन है कि राज्यों की सहमति के बिना भी संसद यह कर सकती है दोस्तों। अब एक सवाल आपके सामने रखेंगे हम कि संसद राज्यों की सहमति के बिना भी उन्हें विभाजित कर सकती है, उनके नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। कथन हो गया। अब कारण में दे दिया कि यह संविधान की कठोरता का गुण है। ठीक है दोस्तों, यही आपसे प्रश्न कर दिया। सब लोग नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को यह लगेगा कि बिना राज्यों की सहमति के उसके नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन संसद कर देगी, तो यह तो कठोरता ही है। लेकिन उत्तर गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यह संविधान का लचीलापन है, यह नम्यता है, ठीक है। अब इस बात को आगे लेकर चलेंगे कि नम्यता और कठोरता है क्या दोस्तों, ठीक है। देखिए, अमेरिका के संविधान से लेकर के चलते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अमेरिका के संविधान को कठोर कहा जाता है, अनम्य कहा जाता है। ब्रिटेन के संविधान को लचीला और नम्य कहा जाता है। भारत के संविधान को दोनों का मिला जुला रूप कहा जाता है। अब ऐसा क्यों है? अमेरिका के संविधान में संशोधन करने के लिए बिना राज्यों के समर्थन के संशोधन नहीं हो सकता है, इसलिए अमेरिका का संविधान कठोर है। ब्रिटेन के जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है वो सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया जैसी है, इसलिए ब्रिटेन का जो संविधान कहा जाता है वो नम्य है दोस्तों, ठीक है। लेकिन भारत में 3 प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। कुछ संविधान में संशोधन करने के लिए राज्यों का समर्थन आवश्यक है, कुछ संशोधन के लिए विशेष बहुमत चाहिए, ठीक है। और कुछ जगह संविधान में दिया गया है कि साधारण बहुमत से संसद कार्य कर सकती है। तो ये 3 प्रकार की प्रक्रिया है दोस्तों, ठीक है। अब ये 3 प्रकार की प्रक्रिया ही बताती है कि हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, ठीक है। अब अंतर कैसे करते हुए चलेंगे, तीनों को पहले एक बार समझ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और कुछ लोगों के सेंटेंस को ले लेते हैं। जैसे केसी ह्यूयर ने कहा कि भारत का संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य संतुलन स्थापित करता है, ये केसी ह्यूयर ने कहा, ठीक है। लक्ष्मीकांत ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि नम्यता और अनम्यता का समन्वय है। इसको आगे उन्होंने लिखा है कि भारतीय संविधान न तो अधिक कठोर है न अधिक लचीला है, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है दोस्तों, ठीक है। लेकिन एक सवाल अभी पूछा गया है, 2021 या 22 का सवाल है भारतीय संविधान के विषय में, और 4 ऑप्शन थे दोस्तों। और एक ऑप्शन ये था कि कठोर से अधिक लचीला, और यही उत्तर माना गया। और डी बसु साहब अपनी किताब में, इस किताब में आप देखेंगे तो यही हेडिंग है कि भारत का संविधान जो है कठोर से अधिक लचीला है। और इसी डी बसु साहब को हम व्याख्या जो है वही आपके सामने रखेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको सुन के दोस्तों। कठोर से अधिक लचीला है, जो इन्होंने कहा है वो कैसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको संशोधन करने के लिए राज्यों का समर्थन आवश्यक है, ये कठोरता का लक्षण है दोस्तों। लेकिन जहां अमेरिका में 3/4 राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए, वहीं भारत में 1/2 राज्यों से ही कार्य हो जाएगा। राज्यों का समर्थन चाहिए, लेकिन यदि आधे राज्य भी समर्थित हैं तो वह संशोधन हो सकता है। अर्थात अगर हम कल्पना करें कि भारत में 28 राज्य हैं मान लीजिए, और संसद किसी चीज़ को परिवर्तन करना चाहती है, ठीक है, और 14 राज्य यदि समर्थन में आ गए और 14 नहीं भी समर्थन में हैं, तब भी संशोधन हो सकता है। तो कहे जटिलता तो है, लेकिन अमेरिका जैसी नहीं है, अमेरिका से आसान है, ठीक है। क्लियर है, एक गुण ये हो गया। दूसरा, विशेष प्रक्रिया से कुछ प्रावधान हमारे संविधान में है, ठीक है, जिसमें विशेष बहुमत से संशोधन की आवश्यकता होती है। अब विशेष बहुमत क्या है हम समझ लें संसद में,
ठीक है दोस्तों। विशेष बहुमत का मतलब ये होता है कि दोनों सदन द्वारा अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। ठीक है, एक ये चाहिए। अब ये 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। विशेष बहुमत क्या है, इसको पूरी तरीके से आप जान लें। जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा उस सदन की सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत को ही हम विशेष बहुमत कहते हैं। एक तो सदन की संख्या का बहुमत और प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। दोस्तों ठीक है, अब ये 2 प्रक्रिया हो गई। ठीक, तीसरी प्रक्रिया कह रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि साधारण बहुमत से हो सकते हैं। उनको जाने कौन कौन से हैं। जैसे किसी राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, ये साधारण बहुमत से संसद कर सकती है। ठीक है, किसी राज्य में उच्च सदन मतलब विधान परिषद की स्थापना करना है तो ये साधारण बहुमत से कर सकती है। आप जानते होंगे एक आर्टिकल है 169, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन और उत्सादन। ठीक है, नई विधान परिषद का सृजन करना या उसे समाप्त करना 169 आर्टिकल है, ये संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। दोस्तों एक ये प्रावधान है। 5वीं और 6वीं अनुसूची में कुछ प्रावधान है जिसे साधारण बहुमत से किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। किसी केंद्र शासित राज्य में यदि विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन करना है तो वो भी साधारण बहुमत से कर सकती है। जैसे आर्टिकल 239A(2), तो ये प्रावधान साधारण बहुमत से है। ये संविधान का लचीलापन हो गया, नम्यता हो गया दोस्तों। ठीक है, ये सारे गुण क्या हो गए संविधान के, लचीलेपन हो गए। राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। ठीक है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन, ये 5वीं 6वीं अनुसूची में कुछ प्रावधान। किसी केंद्र शासित राज्य में विधानमंडल या मंत्रिपरिषद, तो ये संविधान की नम्यता है या फिर कह सकते हैं लचीलापन है दोस्तों। ठीक है, अब एक चौथा और आधार है। ठीक है, एक और आधार है जो उसको नम्यता और लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले से हम चले कठोरता के गुण को लेकर के। ठीक है, कि संविधान में संशोधन करने के लिए राज्यों का समर्थन आवश्यक है, ये कठोरता का गुण है। लेकिन डी बसु साहब कह रहे हैं कि यह कठोरता अमेरिका जैसी नहीं है। ठीक है, दूसरा संशोधन कहा जा रहा है कि विशेष बहुमत से। ठीक है, लेकिन तीसरे पोर्शन से जो लचीलेपन का विशेष गुण है वहां से हम चल रहे हैं। और इसमें चौथा पॉइंट जब जोड़ेंगे, 2 पॉइंट लचीलेपन के लिए विशेष हैं, तो पहला पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और ले लेते हैं, संविधान में किसी चीज के लिए कानून बनाने की जो प्रक्रिया अलग से दे दी गई है संसद को, ये भी उसका लचीलापन का गुण है। अब इसे जाने कैसे दोस्तों। जैसे अनुच्छेद 17 को लेते हैं। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, लेकिन वह कहता है कि संसद इसके लिए कानून बना सकती है। जैसे आप मूल अधिकार पढ़े होंगे तो मूल अधिकार में एक अनुच्छेद 35 है दोस्तों। तो 35 में 2 प्रकार से संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। एक मूल अधिकार में जिससे अपराध घोषित किया गया है संसद उसके लिए कानून बना सकती है। जैसे 17 और 23 के लिए कानून बना सकती है। आपको पता होगा कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 संसद ने पारित किया और 23 के विषय में है। ठीक है, बलात्श्रम के विषय में 2 ये हो गया। और कह रहा है कि दूसरा 33 और 34 के विषय में। ठीक है, एक यहाँ हो गया कानून बनाने के लिए। अनुच्छेद 22 के विषय में निवारक निरोध के विषय में संसद कानून बना सकती है। नागरिकता के विषय में अनुच्छेद 11 है, संसद कानून बना सकती है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 संसद ने पारित किया। ठीक है, अनुच्छेद 71(3) कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 संसद ने पारित किया। तो एक तो कुछ ऐसे कानून जो उस अनुच्छेद के पूरक के लिए संसद बना सकती है, ये भी उसका लचीलापन है दोस्तों। ठीक है, तो ये 2 जगह आप देख लिए कि लचीलापन के लिए विशेष प्रावधान है। ठीक है, अब प्रोफेसर वियर ने कहा कि यह जो संशोधन की विविधतापूर्ण प्रणाली है ये बुद्धिमत्तापूर्ण है, लेकिन बहुत कम पाई जाती है दोस्तों। अब ये देखें कि इसका लाभ क्या हमको मिला। एक बहुत बड़ी लाइन डी बसु साहब ने लिखी है कि भारतीय संविधान की एक विशिष्ट विशेषता है कि एक लिखित संघीय संविधान में लचीलेपन का प्रावधान करने का प्रयास किया गया है। एक लिखित संघीय संविधान में लचीलेपन का गुण डालने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब इसका लाभ क्या है इस लचीलेपन से। जब सिक्किम ने कहा कि हमको सह राज्य का दर्जा दिया जाए तो तुरंत हमारी संसद ने संशोधन करके संविधान में 2 क जोड़ा और 10वीं अनुसूची जोड़ करके सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दे दिया। यदि यह लचीलापन नहीं रहता
तो हम सिक्किम को कैसे शामिल करते सह राज्य के रूप में? बाद में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा संविधान केवल सैद्धांतिक नहीं है, संविधान निर्माताओं ने इसे बड़े सूझबूझ से बनाया है, बहुत सूझबूझ से दोस्तों। ठीक है, कि दोनों का मिला जुला रूप चले। लेकिन केवल मान लीजिए कि आप एक ही किताब लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं, तो जिसमें दे दिया कि नम्यता अनम्यता के बीच एक संतुलन है, न तो अधिक कठोर है न अधिक लचीला है। और 2021 में सवाल पूछा और उसमें ऑप्शन था कि कठोर से अधिक लचीला। ठीक यही लाइन ही इस पुस्तक में है, आचार्य डॉक्टर दुर्गादास बसु की किताब में। ठीक है, एक पुस्तक है ये संविधान की और सबसे मानक किताब है दोस्तों। ठीक है, तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि कठोरता क्या है, लचीलापन क्या है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। आगे दोस्तों अगला जो हमारा क्लास होगा, हम ये बताएंगे आपको कि भारत के राज्य कैसे कैसे बने, क्योंकि भाग 1 हम पढ़ा चुके हैं, चारों आर्टिकल आपको बता चुके हैं। लेकिन भाग 1 में ही राज्यों का निर्माण है, तो एक चीज़ छूट जाएगी। अतः अगला क्लास रखेंगे कि सारे राज्यों का निर्माण कब कब और कैसे कैसे हुआ है। एक प्रश्न आता है मिलाने के लिए दोस्तों। इसके बाद हम फिर नागरिकता के आर्टिकल से बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।